आगे बढ़ते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने आज राज्य में 2 चरणों में चुनाव कराए जाने का ऐलान किया, जबकि नतीजे 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ ही घोषित किए जाएंगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है। गुजरात में चुनावी शंखनाद, तारीखों का ऐलान, सियासी घमासान। कौन बनेगा गुजरात का सरदार? चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होंगे, जिसके नतीजे 8 दिसंबर यानी हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक गुजरात विधानसभा में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण के लिए 1 दिसंबर को 89 सीटों पर मतदान होगा। 5 दिसंबर को 93 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। 8 दिसंबर को चुनाव नतीजों का ऐलान होगा। Date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December, and the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. 182 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पहले फेज के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 14 नवंबर है, जबकि दूसरे फेज के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर तय की गई है। कुल 2 करोड़ 90 लाख मतदाता इस बार चुनाव में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 3,24,422 नए वोटर पहली बार मतदान करेंगे। मतदान केंद्रों की संख्या 51,782 है। The date of issue of notification would be for the first phase 5th of November, and for the second phase 10th of November. For making nominations, it would be 14th November for phase 1 and 17th November for phase 2. Date of for scrutiny of nominations would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21. दूसरी ओर गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है। चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस ने ट्वीट किया कि भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थान है, ये निष्पक्ष चुनाव कराता है। हालांकि चुनाव आयोग ने क्रिकेट की भाषा में कांग्रेस के आरोपों का जवाब दे दिया है। एक व्यक्ति पर विश्वास नहीं है, वो सारी संस्थाओं पर कब्जा करके बैठे हैं, वो हैं प्रधानमंत्री। बाकी संस्थाएं अपनी निष्पक्षता साबित करें। रेवड़ी के वक्त जो ही प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी का नाम लिया, तुरंत सक्रिय हो गई चुनाव आयोग। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे चुनाव आयोग चुप है, क्यों? चुनाव से पहले एक नेगेटिव माहौल बनाने का जो प्रक्रिया है, वो इट्स ए पार्ट ऑफ इट, वी आर अवेयर। कभी कभी जब क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों पार्टी हारने के बाद कोई भी पक्ष एम्पायर को भी ब्लेम करता है। यहाँ तो कोई थर्ड एम्पायर है नहीं जो पीछे जाके हम बॉल बाय बॉल देख सकें, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आता है वो इसकी टेस्टिमनी है। आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव आयोग के ऐलान के बाद जीत का दावा किया। दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि गुजरात की जनता इस बार बड़े बदलाव के लिए तैयार है, हम जरूर जीतेंगे। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार 27 सालों का रिकॉर्ड टूटेगा। एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज ही नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। ये एक ऐसा स्टेट है जहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं, इसलिए 27 साल मैं आपको कह दे रहा हूं कि इस बार 27 साल के बाद इतिहास रचेगा। जो कितना इतिहास रचेंगे? 149 सीट पहले कभी कांग्रेस को आई थी एक जमाने में, हम उनको पास करेंगे। सर, आपका बेस्ट रिकॉर्ड 121 का है, इस बार 150 क्रॉस करेगा। ये मेरा आपको पूरा जो है पूरे संजीदगी से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 150 सीटें क्रॉस। जाहिर है गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी कांग्रेस के बाद इस बार आम आदमी पार्टी भी जीत का दावा कर रही है। 8 दिसंबर को जब चुनाव नतीजों का ऐलान होगा, तब पता चलेगा कि गुजरात का असली सरदार कौन है। रवि त्रिपाठी, ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ अंकुर त्यागी, अहमदाबाद, जी मीडिया।